वेलकम टू प्रज्ञा क्लासेस। आज वर्ग 16 का चौथा डे है, यानी चौथा क्लास है। तो आज थोड़ा लंबा क्लास चलेगा, लेकिन आज इसको कंप्लीट कर लेना है। सर्वप्रथम हम आज इसके पहले हम पढ़ा दिए थे ऑक्सीजन का प्रूफ। आज ओजोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओजोन का जो सूत्र होता है वो O3 होता है। इसका एटॉमिक मास यानी परमाणु भार जो होता है वो 48 होता है। सर्वप्रथमवार मारम ने 1785 में ज्ञात किया कि ऑक्सीजन गैस होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक अलग तरह की गंध निकलती है। इसी गंध को 1840 में सोनबिन ने प्रमाणित किया कि यह ओजोन है और इसका नाम ओजोन रखा। ठीक, आगे हम बता दें कि ओजोन ऑक्सीजन का ही प्रूफ है। ओजोन ऑक्सीजन का ही प्रूफ है जो पृथ्वी तल से लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई पर सूर्य की प्रकाश 20 किलोमीटर ऊंचाई पर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन से बनता है। ठीक, और इसके बनाने के लिए कई विधि है। इसके बनाने के लिए निम्न जो विधि होती है, जो सबसे प्रमुख विधि होता है वो होता है सीमन और ब्रांडी विधि द्वारा भी इसको बनाया जाता है। लेकिन हम प्रयोगशाला बताते हैं। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है? प्रयोगशाला विधि में कि शुद्ध ऑक्सीजन या वायु में मौन विद्युत विसर्ग प्रवाहित करने पर ऑक्सीजन स्वतः ओजोन में बदल जाता है। फिर से एक बार, शुद्ध ऑक्सीजन या वायु में मौन विद्युत विसर्ग प्रवाहित करने पर ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे हम दिए हैं यहाँ पे इसका। हाँ, अब ऑक्सीजन को ओजोन में बदलने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओजोनाइजर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ओजोनाइजर कहते हैं। और हम आपको बता दें कि इसके पहले ही बताया कि क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि ओजोन को निम्न में से किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो आपको सीमेन विधि द्वारा भी प्राप्त किया जाता है, ब्रांडी विधि द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। ठीक, आगे हम इसके गुण के बारे में पढ़ लेंगे कि यह क्या होता है। यह हल्के नीले रंग का होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। इसका द्वरणांक जो होता है वो 24 केल्विन होता है, जबकि क्वथनांक इसका होता है 385 केल्विन। यह हवा से ये प्रति चुंबकीय होता है, जबकि यह हवा से लगभग 1.5 गुना या 1.6 गुना भी कहीं कह देता है। यह भारी होता है। ठीक, आप कहेंगे कि सर जी कैसे होता है, तो थोड़ा देख लीजिए। O2 को हम लोग हवा कहते हैं। अब तो इसका होता है कि एक ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16 और 2 का 32। और यहाँ O3 का आपका ले लीजिए, तो O3 का होता है कि एक ऑक्सीजन का होता है 16 तो 16 या 48, लगभग 1.5 गुना के आसपास में हो जाता है। ठीक, आगे हम कहते हैं इसको अल्प मात्रा में लेने पर कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन ज्यादा मात्रा पर लेने पर सिर में दर्द होने लगता है। आगे चलते हैं कि इसका उपयोग भी बहुत जगह किया जाता है। अभी हम बता देते हैं कि ओजोन 473 केल्विन ताप पर विघटित होकर फिर ऑक्सीजन में बदल जाते हैं। इसीलिए तो इसको हम लोग कहते हैं सुरक्षा कवच। पृथ्वी तल से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर ओजोन जो होता है वो क्या करता है? पराबैंगनी किरणें को आने से रोकता है। और जब रोकता है, नहीं तो पराबैंगनी किरण ऐसी किरण है जो आएगी पृथ्वी पर, तब पृथ्वी पर जितने त्वचा है उसको जला देती है, और जो गोरे गोरे त्वचा है उनमें कैंसर होने की भी संभावना होती है। मोतियाबिंद वाले आंख में भी असर पड़ता है। इसे हम इसको क्या कहते हैं? सुरक्षा कवच कहते हैं। ठीक, आगे हम चलते हैं। इसका उपयोग निम्न जगहों पर किया जाता है, बहुत जगहों पर किया जाता है। जैसे कीटाणुनाशक के रूप में, कपूर, कृत्रिम रेशा बनाने में, खाद्य पदार्थों को बचाने में, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर वायु को शुद्धिकरण करने में, उसके बाद कहते हैं तेल, कपड़ा, स्टार्च इत्यादि को विरंजित करने में। ठीक, एक बार फिर से बता देते हैं। ओजोन का अणुसूत्र जो होता है O3, इसका एटॉमिक मास 48 होता है। ठीक, अब हम इसके बाद आप लोगों को बताने जा रहे हैं सल्फर के पढ़ेंगे, यानी गंधक पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सल्फर या गंधक पे। ठीक, तो सल्फर का जो होता है एटॉमिक नंबर होता है 16। इसका एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 32। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4 होता है। ठीक, अगर ये चर्चा कर लेते एक बार, हम बहुत पहले भी बताए थे, वर्ग 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 NP4। देखिए यहाँ पे S के पावर 2 और NP के पावर 4। आगे हम चलते हैं कि ये प्राकृतिक में संयुक्त एवं मुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। प्राकृतिक में संयुक्त एवं मुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। जैसे हम बता दें कि यह संयुक्त अवस्था में सल्फाइड और सल्फेट अयस्कों में पाया जाता है, जबकि मुक्त अवस्था में ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक, इसका निष्कर्षण निम्न विधि द्वारा किया जाता है। कई विधि है, जिसमें से सबसे प्रथम विधि जो होता है वो फ्रास विधि होता है। ठीक, प्रमुख विधि होता है वो फ्रास विधि होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन से
ठीक है, इसलिए हम इस पर चर्चा कर देते कि फ्रांस विधि किसे कहते हैं। तो सुनिए, पृथ्वी की सतह से बहुत नीचे, पृथ्वी की सतह से बहुत नीचे मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली गंधक का द्रव्यंक निम्न होता है। पृथ्वी की सतह से बहुत नीचे मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली गंधक का द्रव्यंक निम्न होता है। इसी कारण इसे अति तप्त भाप द्वारा या भट्टी द्वारा, अति तप्त भाप द्वारा द्रवित कर एक विशेष विधि द्वारा इसे ऊपर लाया जाता है। इसी विशेष विधि को हम लोग फ्रांस विधि कहते हैं। इसी विशेष विधि को हम लोग क्या कहते हैं? इसी विशेष विधि को हम लोग फ्रांस विधि कहते हैं। ठीक, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, इसको बना लेंगे। आगे चलता हम इसके अप्रूप बताते हैं कि इसके अप्रूप कई होते हैं, इसके अप्रूप निम्न होते हैं, बहुत होते हैं। लेकिन इसमें से रंबिक गंधक, एकांताक्ष गंधक, प्लास्टिक गंधक ये इंपॉर्टेंस होते हैं। रंबिक गंधक को हम लोग अल्फा गंधक भी कहते हैं, एकांताक्ष गंधक को बीटा गंधक भी कहते हैं, प्लास्टिक गंधक को गामा गंधक भी कहते हैं। अब हम इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि रंबिक गंधक या अल्फा गंधक जब गर्म होते हैं तो एकांताक्ष गंधक या बीटा गंधक बनता है। ठीक, रंबिक गंधक या अल्फा गंधक को जब गर्म किया जाता है तो एकांताक्ष गंधक या बीटा गंधक बनता है। जबकि प्लास्टिक गंधक या गामा गंधक को जब हम ठंडा होता है, जब धीरे धीरे ठंडा हो जाता है तो ये किस में बदल जाता है? ये एक रंबिक गंधक में बदल जाता है। ठीक, यानी कि प्लास्टिक गंधक ठंडा होकर किस में बदल जाते हैं? रंबिक गंधक में। जबकि रंबिक गंधक गर्म होकर एकांताक्ष गंधक में बदल जाते हैं। इसके ऑक्साइड निम्न है, इसके ऑक्साइड निम्न है, जिनमें से SO2 और SO3 बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बता देते हैं SO2 और SO3 कैसे बनता है। अब इसके बारे में हम SO2 पर चर्चा करेंगे और SO3 पर चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा कर लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड पे। सल्फर डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास होता है वो 54 होता है। इसका सूत्र होता है SO2। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +4। कैसे होती है देखते हैं। सल्फर में यानी SO2 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था +4 कैसे होती है? सल्फर का मान लीजिए कि निकालना है SO2, तो हम सल्फर को मानेंगे X और O का यानी कि ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था होता है -2, तो 2 का -4 बराबर 0। अगर ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? X बराबर +4, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था होता है SO2 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था होता है जो +4 होता है। अब हम बताते हैं इसकी प्रयोगशाला विधि। हाँ, लेकिन ये ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों या ज्वालामुखी प्रदेशों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक, अब इसकी प्रयोगशाला विधि क्या होती है? SO2 गैस बनाने के लिए तांबे के कर्तन या छीलन, तांबे का कर्तन या छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर SO2 गैस प्राप्त होता है, SO2 गैस बनता है। ये उसका हम बता दिए या उसका समीकरण लिख दिए हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। उसके बाद देख दूसरा भी है कि गंधक को हवा या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर भी क्या होता है कि SO2 गैस बनता है। इसका अन्य विधि बहुत है। ठीक है, लेकिन हम 2 विधि को दर्शाए हैं। आगे हम बता देते हैं इसके गुण में कि यह एक इसमें इसको ज़्यादा मात्रा में लेने पर क्या होता है? दम यानी फूलन होता है, दम घुटन होता है। ये गंध वाली गैस होती है या भीगे हुए फूल एवं पत्तों को, उसके रंग को उड़ा देती है। ठीक, इसका उसके रंग को उड़ा देती है। अन्य कई जगह इसका बहुत गुण है, लेकिन इसका उपयोग निम्न जगहों पर होता है, जैसे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में, कागज, रेशम, ऊन, चीनी के उत्पादन में, ईख से प्राप्त रस को, मुलायम कपड़ों को विरंजित करने में। ठीक, इसके अलावा कृषि के कीटाणुनाशक दवा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, लेकिन इसके भी बहुत गलत प्रभाव भी हैं। जैसे हम आपको बता देते हैं कि बड़े बड़े घरों एवं कारखानों में जब कोयले जलते हैं तो SO2 गैस बनता है, जिससे क्या होता है कि वायुमंडल में श्वसन करने पर क्या होती है कि परेशानी आती है। हम आपको बता दें कि वायुमंडल में SO2 गैस जल वाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। वही सल्फ्यूरिक अम्ल वर्षा के रूप में क्या आती है? पृथ्वी पर आती है, और जिससे बड़े बड़े कारखाने, जिससे बड़े बड़े स्मारक, बड़े बड़े मकान सब क्या होते हैं? क्षति पहुँचते हैं। ठीक, अब हम आज की चर्चा करते हैं कि सल्फर के ऑक्सी अम्ल के बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं सल्फर के ऑक्सी अम्ल, यानी सल्फर के ऑक्सी अम्ल निम्न है। जैसे हम सल्फ्यूरस अम्ल होता है, इसका सूत्र होता है H2SO3, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO7। ठीक, या पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल को ही हम लोग ओलियम भी कहते हैं। 2019 के एग्जाम में पूछा था ओलियम का सूत्र क्या होता है? H2 और
O7। हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहले हम सल्फ्यूरस अम्ल पे। तो सल्फ्यूरस अम्ल यानी कि SO2 गैस को जल में घुलाने पर, यानी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जल में घुलाने पर क्या बनता है? सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। ठीक, तो ये हम आपको बता दिए, सल्फ्यूरस अम्ल की चर्चा कर दिया। अब हम बात चर्चा करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक अम्ल ही आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा हुआ है। सल्फ्यूरिक अम्ल पूछा था तो मैंने उसको बता दिया। सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत बार पूछा हुआ है कि इसका निर्माण कैसा होता है, इसका क्या होता है। तो बताते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका सूत्र होता है H2SO4। इसका एटॉमिक मास होता है 98, जबकि इसके बनाने के कई विधि हैं। इसके बनाने की निम्न विधि है जिस पर हम चर्चा कर लेते हैं, यानी कि एक दो विधि की चर्चा करते हैं। इसके औद्योगिक विधि की बात करेगा तो संपर्क विधि होता है। इसके औद्योगिक विधि जो सबसे ज्यादा पूछा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने के लिए किस औद्योगिक विधि का प्रयोग करते हैं, तो संपर्क विधि। संपर्क विधि बहुत बार एग्जाम में कॉम्पिटेटिव में भी पूछा है, आपके एग्जाम में पूछा। अभी वहां से आने से पहले हम यहाँ पे आपको डिस्कशन कुछ करा देते हैं। हम बता देते हैं कि SO2 गैस का हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी कि H2O2 द्वारा ऑक्सीकरण होने से क्या बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। SO2 हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी HO2 से ऑक्सी यानी कि द्वारा ऑक्सीकरण होने से जो बनता है, क्या बनता है? H2SO4। दूसरा बता देते हैं कि SO2 यानी कि सल्फर डाइड का नाइट्रस अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण होने से क्या बनता है? यहाँ से भी बनता है आपका, यहाँ से बनता है आपको H2SO4। लेकिन हम इससे पहले अब चर्चा कर ले संपर्क विधि की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट विधि है, संपर्क विधि। ठीक, तो संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए निम्नलिखित तीन चरणों का प्रयोग करते हैं, जिसमें सबसे पहला चरण होता है वो होता है सल्फाइड अयस्क को वायु की पर्याप्त आपूर्ति में जलाकर SO2 गैस बनाना। सबसे पहले सल्फाइड अयस्क को क्या बनाना? SO2 गैस में परिणत करना। यानी कि देखिए फेरस सल्फाइड है, इसको हम लोग क्या किए? इसको हम जलाकर यानी वायु की उपस्थिति में जलाकर हम लोग क्या प्राप्त कर लिए? यहाँ पे हम लोग SO2 प्राप्त कर लिए। ठीक, इसके बाद SO2 के बाद अगर हम दूसरा स्टेप क्या होता है कि SO2 को SO3 में बदलना, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलना। यानी कि इसको कैसे होता है? यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर और उत्प्रेरक के रूप में वैनेडियम परऑक्साइड को रखकर जब हम क्रिया कराते हैं तो हमारे सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे हुआ। और सल्फर ट्राइऑक्साइड को ओलियम में परिणत करते हैं। सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? ओलियम यानी कि पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित करते हैं। और फिर ओलियम में जल की मात्रा मिलाकर H2SO4 तैयार किया जाता है या बनाते हैं। जैसे देख लीजिए H2O7 में हम जल मिलाते हैं, यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ हमारे? ये संपर्क विधि द्वारा होता है। इसको आप लोग किसी तरह याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, आगे हम चर्चा कर लेते हैं कि इनके गुण, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के गुण जो होते हैं, इसका क्वथनांक होता है 611 केल्विन, जबकि इसका द्वनांक होता है 285.5 केल्विन, कहीं 283.5 केल्विन भी देता है। ठीक, इसका अपेक्षित घनत्व होता है जो 1.84 इसका होता है। अब इसका निर्माण, इसका हम थोड़ा सा उत्पादन के यानी कि उपयोग के भी बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसका उपयोग ईथर के बनाने में किया जाता है, यानी ईथर उत्पादन में किया जाता है। स्टोरेज सेल यानी स्टोरेज बैटरी में भी किया जाता है। पेट्रोल को शुद्ध करने में भी किया जाता है। दवा के उत्पादन यानी कई जगहों पर किया जाता है। ठीक, इसी के साथ वर्ग 16 हम कंप्लीट किए। हाँ, जिसमें जितना चारों पांचों क्लास है उसको आप कंप्लीट कीजिए और अच्छा से अच्छा इसमें का अध्ययन कीजिए और इसको पूरा कंप्लीट कीजिए। ठीक, धन्यवाद। अगला जो चैप्टर स्टार्ट होगा वह होगा वर्ग 17।